भाइयों बहनों, बांग्लादेश में राम भगवान की मूर्ति के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जो बेहद दुखद है। वहां की सरकारों ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर प्रभु श्री राम की मूर्ति का ऊपर जो है रोक लगा दी है। भाइयों बहनों, वहां की कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं मूर्तियों के खिलाफ। वो सरकार से मूर्तियां गिराने की मांग कर रहे हैं। आप उनके मंसूबे को समझ सकते हैं। इन कट्टरपंथियों को प्रभु श्री राम की मूर्ति से क्या दिक्कत है? भाइयों बहनों, इनका सोच हमेशा हिंदू विरोधी रही। इनको प्रभु श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है। इनका सोच सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के विरोध से। और ये वहां के जो मंदिर का देख रेख करते हैं, जो ये मूर्तियां बना रहे थे, उनकी भी जांच करने के ये लोग ये कट्टरपंथी मांग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। पिछले साल भी बांग्लादेश के ढाका में दुर्गा प्रतिमा को प्रशासन ने गिरा दिया था, इन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में। क्या यह सही है? भाइयों बहनों, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि कट्टरपंथियों के दबाव में मूर्तियां गिरा दिया जाए, हिंदुओं का अपमान किया जाए? लगातार जिस तरह से चटगांव में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं मूर्तियां गिराने के लिए, ये बहुत ही अफसोसजनक और दुखदायक है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। भाइयों बहनों, बांग्लादेश में हम सभी जानते हैं कि वहां कितने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो गई। कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। ये जो कट्टरपंथी हैं, ये हमेशा हिंदू विरोधी कार्यों में लगे होते। जिस तरह से बांग्लादेश में वहां की सरकार गिरने के बाद हजारों हिंदू परिवारों के घरों पर हमले कर दिए थे इन कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े, वो चिंताजनक थी, वो परेशान करने वाली दृश्य थी। हम सभी जानते हैं कि इन कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों में दिन दहाड़े तोड़ फोड़ मचा दी थी। इन्होंने वहां की मंदिरों में लूटपाट की। भाइयों बहनों, इन कट्टरपंथियों को कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं होता। अब आप जो है इन कट्टरपंथियों की
दिमाग का पता लगा सकते हैं। ये कट्टरपंथी इतने खतरनाक होते हैं, इनके दिमाग इतने जहरीले होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी कार्य में लगे रहते हैं। इन कट्टरपंथियों को जैसे लगता है कोई काम ही और नहीं बचा। भाइयों बहनों, जिस तरह से वहां की सरकार गिरने के बाद हिंदू महिलाओं के इज्जत इन कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े सरेआम लूटे थे, वो सभी जानते हैं। इनका काम ही है, इन कट्टरपंथियों का एक ही काम है इन लोगों का कि जहां भी हिंदू दुख हो उसके साथ अत्याचार करो। जो भी बांग्लादेश में इस तरह का कुकृत्य हुआ वो हम सभी लोग जानते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, जो पीओके में पाकिस्तान की सरकार अत्याचार लोगों के साथ कर रही है, वो सीधी सीधी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। भाइयों बहनों, ये पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और एक दिन ये भारत में मिलकर रहेगा। भाइयों बहनों, जो पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों का आवाज दबा रही है, उससे वहां के लोग पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ बैठने वाले चुप नहीं हैं। भाइयों बहनों, एक दिन पाकिस्तान पीओके को अपने आप छोड़ देगी। वो एक दिन ये पीओके भारत का हिस्सा है और वो एक दिन जरूर आएगा जब पीओके भारत में होगा। हम सभी जानते हैं कि पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार अत्याचार कर रही है, वो मानवाधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इससे वहां के लोगों को पाकिस्तान की सरकार दबा नहीं सकती। वहां के लोग भारत में विलय चाहते हैं। पीओके के लोग हमेशा भारत में विलय की मांग करते रहे। भाइयों बहनों, वहां की सरकार जो है हमेशा उनकी आवाजों को दबाती रही। वो दिन आएगा जब पीओके भी भारत में मिल जाएगा। पाकिस्तान की सरकार जो जबरदस्ती लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, वो उनका बदला जरूर लेंगे और पीओके भारत में मिलेगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।